नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर हुआ लव जिहाद, विधर्मी युवक ने शैलेंद्र बनकर किया दुष्कृत्य, बनाया वीडियो। मामला उठाया हिंदुवादी संगठनों ने, मामले में हुई पुलिस कार्यवाही। मौखिक फरमान नहीं, लिखित आदेश दीजिए ताकि मिल सके मानदेय। इस मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने दिया धरना। पेंडुलम की तरह झूलती हुई यास्मीन 1.5 माह बाद लाई गई निजी अस्पताल। परेशान पिता ने दिया थाने में आवेदन। सीएसपी ने कहा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगी कार्यवाही। मावठे से फसलों को हुआ नुकसान, दाने चटक रहे हैं तथा नहीं हो पा रही जुताई, किसान हैं परेशान। और विवादों के चलते 2 शख्स हुए घायल। एक मामला जिम में हुए विवाद का और दूसरा मामला शराबियों के द्वारा की गई मारपीट का। शैलेंद्र नामधारी सोहेल ने नाबालिग का किया देह शोषण, बनाया वीडियो। माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नाबालिग और उसकी मां को लेकर माधवनगर थाने पहुंचे। यहां पर नाबालिग ने पुलिस को बताया कि 4 वर्ष पहले शैलेंद्र नाम के लड़के से कोचिंग के बाहर दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपी युवक बहला फुसलाकर 4 वर्षों से दुष्कर्म करता रहा, साथ ही लड़की से रुपए मंगवाता था। हिंदू महासभा के सोनू यादव ने बताया कि लड़की बेहद गरीब है, उसका भरण पोषण भी एक मेडिकल व्यवसाय करते हैं। इस मेडिकल की दुकान से ही आरोपी युवक नाबालिग से पैसे निकलवा कर मंगाता था। जब मेडिकल व्यवसायी को पता चला कि गले से पैसे गायब हो रहे हैं तो उन्होंने नाबालिग से पूछा। तब उसने बताया कि सोहेल मुझे पाट पाला और एक अन्य जगह ले जाकर दुष्कर्म करता था। वहीं उसके स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र से उसके असली नाम का पता चला, लेकिन उसने नाबालिग के अश्लील वीडियो बना लिए थे और फोटो भी मोबाइल में ले लिए थे। इसके चलते वो घटना बताने से डर रही थी। इस संबंध में नाबालिग की मां ने बताया, उसने नाबालिग थी लड़की, वो शैलेंद्र नाम बताया उसको, वो 4 साल से उसके पीछे पड़ा और उससे मालूम से संबंध बना रहा है वो। तो मैं चाहती हूँ उसको इंसाफ मिले, हर दूसरी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। मुसलमान का लड़का निकला वो जब पता चला तो, और उससे वो पैसे भी मंगाता था, बोले मेरे को पैसे दे, नहीं तो इसको डराता था होगा। तो ये डरने के समय सब पैसे कौड़ी भी घर में से लेके देके जा रही है। शैलेंद्र। बाद में क्या नाम निकला उसका? नाम से नाम क्या? सोहेल। कहाँ का रहने वाला बताया? देवास का बताया कि देवास रहता हूँ। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ उज्जैन ही रहते हैं। क्या करती थी बालिका? बालिका पढ़ाई कर रही है, अभी नेट की एग्जाम करवा रही हूँ मैं। कहाँ पर जाती थी पढ़ने? ये दसरा मैदान की तरह कोचिंग जा रही है ये। टीआई मनीष लोधा ने बताया कि सोहेल नाम के लड़के ने शैलेंद्र नाम बताकर दोस्ती की और दुष्कर्म किया। हाँ, एक महिला द्वारा शिकायत की गई है। इसके संबंध में जांच करके और वैधानिक कार्रवाई इसमें अतिशीघ्र की जा रही है। आरोपी को भी राउंड अप किया जा रहा है। सर, क्या लड़की जो है, महिला जो आप बता रहे हैं, वो नाबालिग है ऐसा बता रहे हैं? हाँ, महिला द्वारा बताया कि उसकी बेटी जो नाबालिग है, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई जो है वो अतिशीघ्र की जा रही है। सर, कुछ बताया लड़की ने कि कैसे उसकी जान पहचान हुई क्या? हाँ, वो स्कूल में पढ़ने के बहाने उससे मिला था, उसके बाद से उसकी दोस्ती हुई थी। इस बाबत अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीलू वर्मा ने बताया, ये हमारे हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से एक मैटर आया हुआ है। ये जो दीदी है, इनकी बच्ची अभी 17 साल की है, मतलब कम आयु की है, नाबालिग है। तो एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़का एक्चुअली में मुस्लिम लड़का है, पर वो हिंदू शैलेंद्र नाम बताते हुए मतलब लड़की के साथ में पिछले 4 साल से रिलेशन बनाए हुए हैं और उससे बोल रहा है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, ये करूंगा, और काफ़ी पैसे भी लड़की से मतलब वसूले हैं लड़के ने। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा लड़की की माँ की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं, और लड़की भी अभी नाबालिग है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम थोड़ा लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं। कैसा मालूम पड़ा कि लड़का मुसलमान? खुद लड़की ने बताया, सोहेल नाम है। कहाँ रहता है लड़का? लड़का देवास का रहने वाला है। मौखिक आदेश पर काम करने के लिए तैयार नहीं है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं। लिखित आदेश एवं वेतन वृद्धि के लिए दिया ज्ञापन।
जिस तरह किसी जमाने में हर मर्ज की दवा शिक्षक हुआ करते थे, उस तरह अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाएं हो गई हैं। लगभग हर मुहिम में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके लिए लिखित में नहीं बल्कि मौखिक फरमान जारी किए जाते हैं। नतीजे में उन्हें वे मानदेय नहीं मिलता है जो लिखित आदेश देने पर मिलता है। इससे आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने चरक अस्पताल के सामने धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अध्यक्ष उर्मी तोमर ने कहा, इसलिए रखा है कि हम मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं सभी, और हमें काम करना पड़ता है ज़मीनी स्तर पर, और हमें निर्देश दिए जाते हैं मौखिक, बोले आज आपको ये करना है वो करना है, तो कार्यकर्ता एक अकेली कहाँ कहाँ जाएगी, और मौखिक आदेश आ जाते हैं तो मौखिक आदेश पर हम काम करना नहीं चाहते। यदि हमें लिखित में आदेश हमारा विभाग देगा तो हमें उसका कुछ मानदेय मिलेगा, वो विभाग का मानदेय मिलेगा तो हमें काम करने में अच्छा लगेगा। और 10,000 में हम इतने विभागों का काम करते हैं तो हमें कहीं मीटिंगों में जाना पड़ता है, उसके बाद कई फ़ोटोकॉपियाँ करवाना पड़ती हैं, तो वो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं, तो बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। आपकी मांग नहीं मानी तो अब क्या अब करेंगे? मांग नहीं मानी तो अभी जैसे यहाँ बैठे हैं हम हजारों की संख्या में, तो लाखों की संख्या में हम रोड पे भी बैठेंगे। उन्हेल के ग्राम कर्णावत की यास्मीन को 1.5 माह बाद परिजन लाए उज्जैन। संबंधित अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। पिता के आवेदन पर सीएसपी ने कहा प्रक्रिया अनुसार होगी कार्यवाही। उन्हेल के कर्णावत ग्राम की किशोरी जो घर में ही 1.5 महीने पहले गिर गई थी, जिसे इलाज के लिए परिजन उज्जैन के एक निजी अस्पताल में लाए थे, जहां ऑपरेशन के पूर्व उसे एनेस्थीसिया दिया गया, जिसके कारण यास्मीन संज्ञा शून्य हो गई। अस्पताल संचालकों ने व्यय राशि लौटा कर इंदौर भेजा। वहां से सुधार नहीं होने पर अस्पताल वालों के कहने पर उदयपुर भेजा गया। 1.5 माह बाद उदयपुर से भी यास्मीन को अब उज्जैन लाया गया। निजी अस्पताल और चैरिटेबल अस्पताल से भी जवाब मिलने पर परेशान सिकंदर यास्मीन के पिता ने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन देने के बाद बताया, कल रात से हम ऐसे ही पड़े हैं, ना तो अंदर ले गए हैं ना मेरी बच्ची को कुछ संभाल रहे थे। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वापस उदयपुर ले जाओ, और उदयपुर से हमें यहाँ पहुँचा दिया कि घर ले जाओ 1.5 महीने के लिए, ना वापस हमें चैरिटेबल पहुँचा रहे। तो ये चल क्या रहा है अस्पतालों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब दूर हमारे धांधली रखे मार कर रहे हैं, जो देखो वो डरा रहे हैं। आप सुबह गए थे तो क्या वहाँ से आपको कहाँ पे? कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए थे हम। तो वहाँ से क्या बात हुई? अभी वो आवेदन दे के आए सर। अभी हम तो अभी फिलहाल यहाँ अस्पताल प्रबंधन आपको कहीं और शिफ्ट कर रहा है अस्पताल में? अस्पताल रात को इन्होंने चैरिटेबल को हमारे को रात को पहुँचाया था। चैरिटेबल वाला रात में नट गए कि इलाज नहीं है हमारे पास। अच्छा। और अभी ये रात को बस चैरिटेबल में पहुँचा रहे थे। ये क्या आखिर धांधली चल क्या रही है? ये आज 4 महीने से मेरे को ये परेशान कर रहे हैं टारगेट, कभी इंदौर, कभी उज्जैन, कभी उदयपुर। तो मैं क्या ऐसे ही घूमता फिरूंगा? मेरे घर का क्या होगा? मैं घर तक बिकवा दिया इन्होंने अस्पताल में। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे इधर उधर, वहाँ उदयपुर पहुँचाया था मुझे इन्होंने। सर ने सबने गारंटी ली थी कि तेरी बच्ची को ठीक करके देंगे। वहाँ के छापर वाले सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, इसको खड़ी करके बोल के अच्छी करके दूंगा। उसके बाद वो सिर्फ 4 जने पकड़ के चला देते हैं, थोड़ी सी न अच्छी कर दी, न अब तो घर ले जाए इसको, न 1.5 महीने बाद लेके आना, ना तो बोल रही ना चाल रही, कोमे जैसी स्थिति है उसकी, पूरा ब्रेन डैमेज कर दिया। वहाँ के डॉक्टर ने जो सौरभ जैन है उन्होंने यही बहुत बोला कि इसका बहुत दिमाग नुकसान हो चुका है, ये ऊपर वाले के हाथ में खेल है इसका। और फिर ये वापस पहुँचा रहे, आगे चल क्या रहा है? मुझे तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पैसे भी नहीं चाहिए, ये अस्पताल बंद होना चाहिए बस मुझे दिए। बस आज मेरी बच्ची के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किसी के साथ बच्ची के साथ खिलवाड़ ना हो। माधवनगर थाना सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने कहा कि कार्यवाही की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जिसके अनुसार एक मेडिकल बोर्ड मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। तो बच्ची को हमने उदयपुर रेफर किया था, जिसका खर्चा डॉक्टर ने पूरा उठाया था। उस हिसाब से लड़की की जो स्थिति है उसमें सुधार भी है, बट लड़की आवाज़ को रेस्पॉन्ड भी कर रही है। बट डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि ऐसे केसेस में होम केयर की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो अब डॉक्टरों से हमने बातचीत की है, उनका ऐसा है कि हम भाई इनको ट्रेन करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर कैसे होम केयर की जाती है उस हिसाब से, और आगे जो भी होगा हम पूरी मदद करेंगे। तो इस हिसाब से हमने इनको कहा है कि इस तरीके से बच्ची को यहाँ रखना सही नहीं है, क्योंकि बच्ची को केयर की ज़रूरत है। तो आप अपने घर ले जाइए, हम डॉक्टर यहाँ से भिजवाएंगे जो इनकी केयर करेगा। तो फिलहाल यही है। अब इनका कहना है शायद ये कार्रवाई चाहते हैं तो उसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी इनकी, जिस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं उस हिसाब से। कंप्लेंट के साइड पे क्या कर रहे हैं? कंप्लेंट अगर कर रहा है परिवार तो कंप्लेंट इसमें पुलिस डायरेक्टली फाइल नहीं कर सकती है, इसमें एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है। वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं, और अगर है तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही हम कायमी करते हैं इसमें, क्योंकि हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है।
तो मेडिकल बोर्ड जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम टाइम ही करेंगे इसमें। मावठे की पहली बरसात के कारण फसल के दाने कटाई के दौरान चटक रहे हैं और भावी फसल के लिए हकाई में भी होगी परेशानी, कहा कृषक ने। बदरा आए भी मुश्किल और जाने में भी आनाकानी कर रहे हैं। मानसून विदा हुआ तो मावठा आधम का, लिहाजा फसल की कटाई के दौरान कमजोर दाने खुद ब खुद चटक रहे हैं। यह हुआ एक तरफा नुकसान तो दूसरी तरफ मावठे की वजह से खेतों की जुताई में भी दिक्कत आएगी। अपनी परेशानी को किसान ने यूं व्यक्त किया। कटाई में किसानों को मजदूर दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो ये फसल में नुकसान, दाने नीचे चटक रहे जमीन पे, और दूसरा ये कि आने वाली फसल के लिए बहुत मुसीबत है। खेत की हकाई अच्छी नहीं और गेहूं का प्रोडक्शन भी कम आएगा इससे। पवासा अंतर्गत ताजपुर में जिम में पसंदीदा गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, एक युवक घायल। विजय बैरागी नामक युवक ताजपुर स्थित जिम में गत 4-5 महीनों से वर्जिश के लिए जा रहा था। इसी जिम में कुछ युवक भी 4-5 दिनों से आने लगे थे। कसरत के दौरान बजने वाले म्यूजिक पर पसंदीदा गाने बजाने को लेकर उक्त युवकों और विजय में कहासुनी हो गई। यह कहासुनी बढ़ गई और युवकों ने विजय पर हमला कर दिया। घायल विजय को 6 टाके आए हैं। मामले की शिकायत पवासा थाने में की गई है। जानकारी देते हुए विजय के भाई जय बैरागी ने बताया, मेरे भाई का नाम विजय बैरागी है और ये 5-1 महीने से करीबन जिम जा रहा था। 3-1 दिन से कुछ लड़के मतलब जिम में आने लगे और कुछ धमकियां वगैरह देने लगे थे। ये गाने वाने से मतलब वहाँ पर जो साउंड वगैरह बजता है उससे रिलेटेड, तो इन्होंने कुछ गाना वगैरह चेंज कर दिया, तो इनसे मतलब 5-7 लोग आके मारा पीटी करने लगे थे। कौन है लड़के, कहाँ के हैं? और अभी तक खैर हमें भी इन लोगों के बारे में पता नहीं चला है कि कहाँ के हैं, क्या है। पुलिस छानबीन कर रही है, हमने रिपोर्ट वगैरह भी दर्ज की है। कहाँ लगी इनको, कितनी चोट आई है? इसके सर में लगी है, तकरीबन 6 टाँके हैं, 5-6 टाँके हैं। कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट कराई? हाँ, कहाँ रिपोर्ट कराई है? हमने पवासा थाना में रिपोर्ट करवाई है और इसे रोड से मारा गया पीछे से। देनदार ने लेनदार से नशे में की मारपीट, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पिंगलेश्वर गांव के पास पिटाई की अजीबोगरीब घटना हुई। विनोद नामक व्यक्ति ने गोलू और ब्रजेश को पैसे उधार दे रखे थे। विनोद के मुताबिक उसने उधारी को लेकर कभी तकादा नहीं किया। विनोद साउंड बॉक्स लेकर जा रहा था कि पिंगलेश्वर के समीप नशे में धुत गोलू और ब्रजेश ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल में भर्ती घायल विनोद ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, सर मैं काम पे से आ रहा था तो उन्होंने मेरे को मारा पुट्टी करी, दारू शराब पी के। और किसने मारपीट करी? गोलू बजेश सर, गोलू बजेश था वहाँ पे। क्यों करी मारपीट आपके साथ? वो बक्से के चक्कर में सर देने लग गए मेरे में आके सर। कहाँ पे आपके साथ मारपीट करी, कैसे मारा? नाले के सामने पिंगलेश्वर गांव में सर। कैसे मारा? पहले तो जाफर से मारा मेरे को, फिर उसके बाद में पत्थर मार दिया उनने, तो मैं घबरा के नीचे गिर गया। क्या बक्से का क्या मामला था पूरा? वो पहले पैसे मांगता था मैं उसके ऊपर, तो पैसे नहीं दे रहा? वो पैसे मांगे ही नहीं थे मैंने सर। क्षत्रिय मराठा समाज विजयी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ विधि समारोह में शपथ ग्रहण की। विगत 2 अक्टूबर को क्षत्रिय मराठा समाज के चुनाव समाज की धर्मशाला में संपन्न हुए। विजयी प्रत्याशियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ विधि समारोह में शपथ ग्रहण की। चयनित पदाधिकारियों का कहना है कि वे समाज के उत्थान हेतु समर्पित होकर काम करेंगे और समाजजनों में एकजुटता कायम करेंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खेल मलखंभ को किया गया शामिल। उज्जैन के प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत। उज्जैन में सबसे ज्यादा चर्चित और यहाँ के मलखंभ प्लेयर्स को कई नेशनल अवार्ड दिलाने वाला मलखंभ अब पैरा ओलंपिक खेलों में भी शामिल हो सकेगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच नासिक में पहली पैरा नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसमें से निकलने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शामिल होने का मौका मिलेगा। फेडरेशन इंटरनेशनल मलखंभ के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदौलिया ने बताया कि साउथ एशियन चैंपियनशिप इस साल 21 दिसंबर को नेपाल में होगी। एशियन मलखंभ चैंपियनशिप राजस्थान में अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच होगी। विश्व मलखंभ चैंपियनशिप अगले साल सितंबर में अमेरिका में होगी। मध्य प्रदेश मलखंभ के प्रदेश अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि इस दिशा में लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए हम उज्जैन से भी इच्छुक बच्चों को तैयार करेंगे। इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हें अमेरिका जाने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं और सभी संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर हुआ लव जिहाद। विधर्मी युवक ने शैलेंद्र बनकर किया दुष्कृत्य, बनाया वीडियो। मामला उठाया हिंदुवादी संगठनों ने, मामले में हुई पुलिस कार्यवाही। मौखिक फरमान नहीं, लिखित आदेश दीजिए ताकि मिल सके मानदेय। इस मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने दिया धरना। पेंडुलम की तरह झूलती हुई यास्मीन 1.5 माह बाद लाई गई निजी अस्पताल। परेशान पिता ने दिया थाने में आवेदन। सीएसपी ने कहा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगी कार्यवाही। मावठे से फसलों को हुआ नुकसान, दाने चटक रहे हैं तथा नहीं हो पा रही जुताई, किसान है परेशान। और विवादों के चलते 2 शख्स हुए घायल। एक मामला जिम में हुए विवाद का और दूसरा मामला शराबियों के द्वारा की गई मारपीट का। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।